जय श्री राधे। ज्ञान के रस से पुष्ट होकर के भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों उस सभा मंडप में उपस्थित हुए। उन्होंने पूछा कि हम कहाँ पर रहें, 3 लोग हैं, हमारे लिए निवास कहाँ रहेगा। तो सब लोगों ने मिलकर के विचार किया कि इनको कहाँ निवास दिया जाए। तो कहे कि तुम सबके दिल में बैठ जाओ, वहीं तुम अपना निवास बना लो। जो कथा श्रवण करने के लिए आए उसके हृदय में भक्ति ज्ञान वैराग्य तुम तीनों बैठे रहो। तो सबके हृदय में जाकर के भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों बैठ गए। और भगवान का मन वैकुंठ में नहीं लगा। अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिम अलौकिकीम निज लोकम परित्यज्य। भगवान भक्त वत्सला, भगवान ने अपने वैकुंठ लोक का परित्याग कर दिया और कहाँ आए, जहाँ पर कथा हो रही थी। भगवान को देख करके सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ, दिव्य संकीर्तन हुआ। और जब भगवान जाने लगे तो जितने वहां पर कथा मंडप में उपस्थित थे, मूढ़ा सठाई पशु पक्षी नूत्र सर्वे निष्पापतमा भवन्ति। वो सब के सब निष्पाप होकर के मूढ़ सठ पशु पक्षी भगवत धाम की यात्रा किए। तो नारद जी ने पूछा कि महाराज अलौकिकोयम महिमा मुनीश्वरा। मुनियों, मैंने तो ये भागवत की अलौकिक महिमा देखी, हम ये जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं? के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम। इस कथा श्रवण से कौन कौन पवित्र हो जाते हैं? सनकादिकों ने कहा कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्दिते पंचोग्र पापा सन्सद्मकारिणः क्रूरा पिशाचा इम निर्दयाश्च ब्रह्म स्वपुष्टा व्यभिचारकारिणः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्दिते। जिसने पूरे जीवन पापाचार किया है, दुराचार में रत रहा है, कुमार्ग पर चला है, विश्वासघाती है, स्वर्ण की चोरी करने वाला है, मदिरा पाई है, ब्रह्म गो घाती है, सब के सब पवित्र हो जाते हैं इस कथा के श्रवण करने से। कोई उदाहरण है? कहे कि हाँ, तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनमुत्तमम। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण रहते थे, आत्मदेव पुरे तस्मिन सर्व वेद विशारदः। संपूर्ण वेदों के ज्ञाता आत्मदेव रहते थे। उनकी तत्प्रिया धुंधुली स्मृता उनकी पत्नी थी, जिसका नाम था धुंधुली। कोई पुत्र नहीं था, तो दुखी होकर स एकदा दुखो दूजा, ब्राह्मण देव दुख से पीड़ित होकर के जंगल में आए। वहां पर एक संत जी मिले, संत जी के चरणों में नमन किया और रोने लगे। कथम रोदसी विप्रत्वम, काते चिंता बलि से, क्यों रो रहे हो? कहे महाराज पुत्र नहीं है। तो संत जी ने कहा कि बड़े सौभाग्य की बात है, पुत्र नहीं होना दुर्भाग्य नहीं है, ये सौभाग्य है। मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य तेज संसार वासनम। संसार की वासना छोड़ो, पुत्र नहीं होना ये सौभाग्य की बात है। पुत्र नहीं होना लोग दुर्भाग्य मानते हैं और आप सौभाग्य मानते हैं कि हाँ, इससे सुखद और कोई घटना हो ही नहीं सकती है। आज तक किसी को पुत्र से सुख मिला? संतते सगरो दुखम अवापंग पुरा तथा।
ये जानते हैं ये बच्चे क्या कहते हैं? जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, पहले खूब पालन पोषण किया, खिलाया पिलाया, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, और जब बाप बूढ़ा हो गया तो कहते हैं कि ये बूढ़ा बैल है, कि नासा इव गोचरम है, तत्कलत्रादयस तथा नाद्रियन्ते यथा पूर्वम की नासा इव गोचरम। बेटा सुख नहीं देता है। आज तक किसी को सुख मिला ना? इसलिए रे मुंचाद्यम कुटुम्बासम सन्यासी सर्वथा सुखम। सन्यासी बनो, इसमें सुख है। लेकिन आत्मदेव तो दुराग्रही थे। तो संत जी ने एक फल दिया, फल में कम च दत्तवा, फल दिया और कहा कि अपने पत्नी को खिला दो, पुत्र हो जाएगा। फल लेकर के आए और धुंधली को दिया। धुंधली तर्क करने लगी, फल खाना ठीक नहीं है, स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवेत। फल खा लूँगी, गर्भ बढ़ेगा, भोजन कम हो जाएगा, शरीर कमजोर हो जाएगा, और घर का काम कैसे होगा। और दैवात धाटी ब्रजेत ग्रामे पलायत गर्भणी कथम। और कहीं मैंने फल खा लिया, गर्भवती हो जाऊंगी, गांव में डाकू आ जाएंगे तो मैं कैसे भाग पाऊंगी। और लालने पालने दुखम। और हमारी जो देवरानी है, शादी करा के अपने ससुराल गई है, वो जब सुनेगी कि हमारी भाभी को बालक हुआ है तो आ जाएगी, और मैं तो प्रसूति गृह में रहूंगी, वो सब माल मटेरियल लेकर चली जाएगी। इसलिए वो फल नहीं खाई। तो उसकी एक दिन बहन आई, बहन ने कहा कि तुमको फल खाने की क्या जरूरत है, मैं गर्भवती हूँ, मैं ला करके दे दूंगी पुत्र को। तावत कालम सगर्भेव गुप्ता तिष्ठ गृह सुगम। तब तक मैं क्या करूं, गर्भवती का बेस बना करके घर में रहो, खूब खाओ पियो, छानो घोटो। और ये फल क्या करे, फलम मर्पय धेन्वई तुम परीक्षार्थम तुषाम प्रथम। ये फल को गाय को खिला दो, परीक्षा हो जाएगी। समय आने पर धुंधली की बहन ने एक पुत्र को जन्म दिया, ला करके दिया, और उस पुत्र का नाम, पुत्र से धुंधकारी थी, नाम मात्रा प्रतिष्ठितम, उस पुत्र का नाम रखा गया धुंधुकारी। त्रिमासे निर्गते चाहता साधेनु सुस्वैर्भकम। ठीक 3 महीने के बाद गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। बड़ा सुंदर, कान गाय के कान के समान था, इसलिए उस बालक का नाम रखा गया गोकर्ण। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल। धीरे धीरे दोनों बड़े हुए, गोकर्ण पंडित हुए, धुंधुकारी दुष्ट हुआ। ऐसा दुष्ट निकला, ऐसा दुष्ट निकला कि अब आत्मदेव जी, पुत्र नहीं था तो गए थे आत्महत्या करने के लिए, अब पुत्र हो गया तो जा रहे हैं आत्महत्या करने के लिए। तो गोकर्ण जी ने देखा, रोका, कहा कहाँ जा रहे हैं? कहे जंगल में। कहे काहे के लिए? आत्महत्या करने के लिए। क्यों? ये देख नहीं रहा है कैसा दुष्ट हो गया? कहे कि यही संसार है, इसी को संसार बोलते हैं पिताजी। अब इस संसार में आकर मरने के लिए नहीं, जंगल में तो जाइए, तो काहे के लिए जाए? मरना नहीं है तो जंगल में जाकर के क्या करेंगे? तो 2 सूत्र दिया, जिसको गोकर्ण गीता बोलते हैं। बड़ा प्यारा सूत्र है। देहे अस्थि मांस रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम जया सुता सदा ममताम विमुंच पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंगुनिष्ठम वैराग राग रसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यजलोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णान् अन्यस्य दोष गुणचिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम। ये 2 सूत्र दिया, चिंतन की धारा। साफ साफ शब्दों में बतला दिया कि ये संसार क्या चीज है, ये शरीर क्या चीज है, जिसको हम राधा मोहन मानते हैं, द्वाराचार्य मानते हैं, धनी मानते हैं, कृति वाला मानते हैं, ये क्या चीज है? कहे कि हाड़ है, मांस है, खून है, मलमूत्र है, और क्या चीज है ये भाई? जरा विचार कीजिए, यही है ना? क्या और कुछ है ये? न तो ये धनी है, न गरीब है, न पुत्रवान है, न पौत्रवान है,
ना कुटुंबवान है, कुछ नहीं है, ये हाड़ मांस है, खून है, मलमूत्र है। इसी को हमने मान लिया राजा, इसी को मान लिया रंग, इसी को मान लिया ब्राह्मण, इसी को मान लिया शूद्र। है क्या चीज? हाड़ मांस। ये जो पुत्र पौत्र है ना, इनकी आसक्ति को छोड़ दो, ये कोई काम आने वाले नहीं है। ऐसा आप छोड़ेंगे नहीं, तुमको छोड़ना पड़ेगा। छोड़ो चाहे छुड़ा दिए जाओगे, लेकिन अपने से छोड़ना ज्यादा अच्छा रहता है। किसी को दान देना हो तो दे दे तो अच्छा लगता है, लेकिन कोई कनपट्टी में बंदूक रख करके कहे कि दो, वो बड़ा बुरा लगता है। इसलिए दो, छोड़ो। पश्चानिशम जगदिदम क्षणभंगुर, जो संसार है क्षणभंगुर है। रात में हम स्वप्न देखते हैं, इस स्वप्न के समान मिथ्या है। वैराग राग रसिको, इसलिए पुत्र न होना और होना ये कोई मायने नहीं रखता है। वैराग रस का रसिक बनो। हम लोगों को कोई बेटा बेटी है? हम भी तो जी रहे हैं। भव भक्ति निष्ठा, भगवान की भक्ति में स्थित हो जाओ। धर्मम भजस्व सततम, लौकिक धर्मों का त्याग करो, पारलौकिक यानी भगवत धर्म का आश्रय लो। सेवस्व साधु पुरुषान, साधुओं की सेवा करो। जही काम तृष्णान, कामनाओं को काट दो। कामनाएं जो जीवन में, इनको काट डालो। अन्यस्य दोष गुण चिंतन, दूसरे के गुण दोष के चिंतन से मुक्त हो जाओ। अब भगवान की सेवा करो, और कुछ न बने तो कथा में आकर के बैठ जाओ। कैवल्य सम्मत पथ त्वतभक्ति योग को निर्वृतो हरिकथा सुरतिम न कुर्यात्। स्पष्ट कहा है कि कैवल्य का वेद सम्मत, शास्त्र सम्मत मार्ग केवल भगवान की कथा है। कहे कि ठीक है बेटा, मैं जंगल में जाऊँ। कहा कि जल्दी जाओ, अब यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं, जंगल खिसक लो, जंगल में चले जाओ। अब जंगल में चले गए और वहीं पर भागवत के 10वें स्कंध का पाठ करते हुए परम पद को पधारे आत्मदेव जी। अब घर में गोकर्ण, धुंधुकारी और धुंधली 3 रह गए। गोकर्ण जी की और धुंधुकारी की पटती नहीं थी, तो गोकर्ण जी तीर्थाटन करने के लिए चले गए। अब घर में माँ बेटा दोनों रहे। एक दिन खूब ठोकाई पिटाई किया, बेटे ने खूब मार लगाई और कहा कि धन कहाँ है? पीतरयू परते ते न जननी ताड़िता भृशम कौबित्तम, धन कहाँ है? जितना बचा है दे दो, नहीं तो पिटाई करेंगे। भयभीत होकर कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली। अब अकेले रह गया। पंचपन्न वधूव्रत, तो 5 वैश्याओं को, बाजारू औरतों को खरीद करके अपने यहाँ रख लिया, उनका पालन पोषण करने लगा। एक दिन उन वैश्याओं ने उसको ठिकाने लगाने के लिए, उसके जब सोया रात में खा पी करके, तो गले में फांसी का फंदा लगा दी, लेकिन वो मरे नहीं। तब अंगार समूहांश, तो जलता हुआ अंगारा उसके मुख में चारों ओर से भर दिया। व्याकुलो निधनम गत, व्याकुल होकर प्राण का परित्याग किया और वहीं पर प्रेत बन गया। वैश्याएं चली गई। गोकर्ण जी तीर्थाटन करते हुए गया में पहुँच करके धुंधुकारी के लिए श्राद्ध किए। लौटकर अपने नगर में आए। तीर्थाटन के पश्चात अपने रात्रि में सोए घर में। तो ये तो शक्र में सकृत हस्ती शक्र च महिषो भवत, ये प्रेत बना था। कभी हाथी बन के, कभी भैंस बन करके, कभी पुरुष बनकर, कभी इंद्र बनकर, कभी अग्नि बनकर आने लगा। तो गोकर्ण जी ने जल लिया, छीटा दिया, उसका पाप निवृत्त हुआ और रोने लगा। पूछा गोकर्ण जी ने, कौन हो? हम भ्राता तो दी उसमें, अब मैं आपका भाई हूँ। प्रेत बन गया तुम्हारे लिए, तो गया में श्राद्ध किया। गया श्राद्ध सते नापी मुक्ति में न भविष्यति, गया में सैकड़ों श्राद्ध करने से भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, कोई दूसरा उपाय कीजिए। कहे कि जाओ सो जाओ। प्रातःकाल हुआ, गांव के लोगों से पूछा, सब लोगों ने कहा कि सूर्य से पूछा जाए। सूर्य के गति को रोका, सूर्य से पूछा। सूर्य ने कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु, भागवत की सप्ताह की कथा करा दो और तुम्हारे पितर का उद्धार हो जाएगा, तुम्हारे भाई का उद्धार हो जाएगा। कथा प्रारंभ हुई। पहले दिन धुंधुकारी आया, एक सप्त ग्रंथि की बांस में बैठ गया। एक दिन की कथा समाप्त हुई, एक गांठ फूटा। दूसरे दिन 7 दिनों में 7 गांठ फूट गया और दिव्य
रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडित पीतवासा घनश्याम मुकुटी कुंडलान्वित। 7 दिनों में दिव्य रूप धारण करके चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए गोकर्ण जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ। गोकर्ण जी ने पूछा, कौन? मैं आपका भाई धुंधुकारी। अरे तू तो परमात्मा का रूप धारण कर लिया। कहे कैसे? धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रद। ये कृष्ण लोक को प्रदान करने वाला श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण करने से, हो भागवत ऐसी वस्तु है। कहे कि हाँ भागवत ऐसी वस्तु है। तब तक भगवान का विमान आया। भगवत पार्षदों ने धुंधुकारी से कहा कि बैठ चल। तो गोकर्ण जी ने पूछा कि भाई एक ही विमान क्यों आया, एक ही के लिए क्यों आया? रिजर्वेशन तो सबका होना चाहिए। सबने कथा सुना। कहे कि नहीं, हाँ श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थित। सबने कथा तो सुना लेकिन यही झाड़ करके चले गए। न तथा मननम कृतम, किसी ने मनन नहीं किया। अब वो धुंधुकारी तो बैकुंठ में गया। फिर गोकर्ण जी ने दोबारा कथा कही। तो आसो चांडाल जाते हैं। उस नगर में जितने कुत्ते थे चांडाल थे सब के सब भगवत धाम को गए। कहे कि महाराज गजब है ये भागवत। कहे कि हाँ ये गजब का ही है। ज्ञान की परंपरा में इससे श्रेष्ठ कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है। कहे कि महाराज इसको सुनने की विधि क्या है? कहे कि देखो विधि ये है कि पहले वक्ता का चयन करना चाहिए। हम लोग बहुत भूल करते। विरक्तो वैष्णव विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कीर्ते। ब्राह्मण हो, वेद का ज्ञाता हो, विरक्त हो, वैष्णव, वो कथा सुनाए। अच्छा ठीक है। और वक्त्रा क्षौरम प्रकर्तव्यम दीना दरवाग बर्ताप्ते। वक्ता को क्षौर कर्म नहीं करवाना चाहिए। आज जितने कथावाचक हैं पहले रोज सेव करते हैं फिर कथा सुनाते हैं। पुण्य नहीं मिलेगा, पाप मिलेगा। वक्ता को और श्रोता को दोनों को क्षौर कर्म नहीं करवाना चाहिए, नख भी नहीं काटना चाहिए। वर्णम पंच विप्राणम, 5 ब्राह्मणों को वर्ण के रूप में चयनित करना चाहिए। और विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकार कथाश्रवे, वैष्णव दीक्षा से दीक्षित हो। और ब्रह्मचर्य मदासुप्ति पत्रावल्यम च भोजनम, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भूमि पर शयन करना चाहिए। और लघ्वाहार सुखावर, थोड़ा भोजन करना चाहिए। संभव हो तो फलाहार करके रहे, एक टाइम भोजन कर ले। द्विदलम मधुतैलम च गरिष्ठानम तथैव च, गरिष्ठान का सेवन न करे, तैल आदि ज़्यादा सेवन न करे। और द्विदल लहसुन प्याज आदि का सेवन न करे। रजस्वलान तेज मलेक्ष पतित व्रात कैस, तथा किसी रजस्वला स्त्री का दर्शन न करे, अंत्यज का दर्शन न करे। वेद बहिष्कृत ब्राह्मण से वार्तालाप न करे, ये वर्जित किया गया है। और जब ये कथा सुना रहे थे उसी समय वहाँ पर तत्रा ययौ खोड़स वार्षिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञान महाब्धि चंद्रमा कथावसानी निजलाभ पूर्ण प्रेमणा पठन भागवतम शनै शनै। उसी समय भगवान सुखदेव का वहाँ पर आगमन हुआ। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की। और सुखदेव जी ने भागवत के महिमा का गान किया। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूई भावुका। हे रसिकों, हे भावुकों, आओ और इस भागवतीय सुधा का पान करो। कब तक पान करें? मृत्यु पर्यंत, मोक्ष पर्यंत। ये जो दिव्य रस है, स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्ति ययम रसः अतः पिबंतु सद्भाग्या मामा मुंचत करहि चिते। ये स्वर्ग में नहीं मिलेगा, वैकुंठ में नहीं मिलेगा, ब्रह्मलोक में नहीं मिलेगा, कैलाश पर नहीं मिलेगा, देवलोक में नहीं मिलेगा। ये कथा सुधा तो इस कथा मंडप में ही प्राप्त हो सकता है। भव भवान्या कमला सनस्तु तत्रागमत कीर्तन दर्शनाय। जब सुखदेव जी वहाँ पर भागवत के महिमा का श्रवण करा रहे थे उसी समय ते चक्री रे, उसी समय वहाँ पर वो चक्री भगवान श्री हरि का प्राकट्य हुआ।
और वहाँ पर दिव्य संकीर्तन हुआ। प्रहलाद स्तालधारी तरलगतिया चोद्धव कांसधारी वीणाधारी सुरर्षि स्वरकुशतिया राग कर्तार्जुनोभूत इंद्रो वादिन मृदंगम जय जय शुक्रा कृतने ते कुमारा यत्राग्रे भावभक्ता सरस्वनिया व्यास पुत्रो बभूव। वहाँ दिव्य संकीर्तन हुआ। उस दिव्य संकीर्तन में प्रहलाद जी करताल बजाने लगे, इंद्र मृदंग बजाने लगे, अर्जुन राग अलापने लगे, देवर्षि नारद वीणा बजाने लगे और सनकादि के जय जयकार की ध्वनि करने लगे। और ननर्त मध्य त्रिकमेव तत्र भक्ताधिकानाम नटवत्सु तेजसम भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों नट के समान वहाँ पर नृत्य करने लगे। वहाँ पर दिव्य संकीर्तन हुआ। असारे संसारे विषय विसंगाकुलधिय क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुलसुधाम किमर्थम व्यर्थम भो ब्रजत कुपथे कुत्सित कथे परीक्षित साक्षी यक्षणगत मुक्ति युक्ति कथने। इस संसार में, इस असार संसार में जिसका चित्त, जिसकी बुद्धि विषय विष से व्याकुल है, उसको क्षण मात्र के लिए भी इस भागवत संहिता का अध्ययन करना चाहिए, इसमें गोता लगाना चाहिए। दूसरे किसी शास्त्र से, दूसरे किसी साधन से क्या प्रयोजन है? जब भागवत ये गर्जना कर रहा है, योगात गर्जति शब्दाहो ध्यानाच ज्ञानाच गर्जति किम ब्रह्मो गर्जनम तस्य रे रे गर्जति गर्जति। बड़े बड़े तानपुरा बज रहे हैं, हारमोनियम बज रहे हैं, अन्य वाद्य बज रहे हैं, लेकिन जब नगाड़ा बजने लगता है तो सबके आवाज फीके पड़ जाते हैं। उसी प्रकार योग यज्ञ जग तप सब गर्जना कर रहे हैं कि मेरे पास आओ, मेरे पास में आओ, लेकिन ये भागवत गर्जना करने लगता है तो सबकी गायन धूमिल पड़ जाती है। तो भागवत के समान दूसरा कोई शास्त्र नहीं है, श्रवणीय ग्रहणीय। इसलिए सब लोग इस भागवत सुधा का ही पान करना चाहिए। और परीक्षित साक्षी है इसके कि भागवत के कथा के श्रवण करने से परम पद की प्राप्ति होती है। परीक्षित साक्षी यत् श्रवणगत मुक्ति युक्ति कथने। मुक्ति में परम प्रमाण है राजा परीक्षित कि श्रीमद् भागवत के कथा के श्रवण करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार ये 6 अध्यायों में श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन है। अब कथा के विश्राम का समय आ चुका है। हम लोग कल से श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में प्रवेश करेंगे। जन्मादस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थी सविज्ञा स्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहुकं सत्यम परम धीमहि। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम।